स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे क्वालिफाई और टीईटी एग्जाम में। आज हम बात कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में जो हमारा टॉपिक शुरू हो चुका था, जिसकी कल एक वीडियो भी बन चुकी है। उससे अब स्टार्टिंग है अपने टॉपिक की, जो एक मेजर पोर्शन कवर करेगा सिलेबस का। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट है क्या? जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, चाइल्ड डेवलपमेंट है सीधे सीधे बाल विकास, जो कि शुरू हो जाता है कब से? उसकी इन्फेंसी इन्फेंसी पीरियड से। बच्चा जब जन्म ही लेता है तब से बच्चे का डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू है, और वो ऐसे ही चलता चला जाता है लाइफ टाइम। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट आपका जब आप बॉर्न हुए न्यू बेबी तब से शुरू है, और जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती। हम कई चीज़ें समझते हैं, सीखते हैं, भूल जाते हैं, फिर याद आती हैं। तो वो एक डेवलपमेंट का प्रोसेस है। जो बच्चा यहाँ नहीं जानता वो यहाँ जान जाएगा, वहाँ नहीं जानता वहाँ जान जाएगा। इस तरीके से चीज़ें चलती रहती है और डेवलपमेंट स्टेज बाय स्टेजेस होता रहता है। अब जहाँ सीधी सीधी बात हो रही है कि कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की बात हो रही है नंबर वन पे। तो चाइल्ड डेवलपमेंट किन किन चीज़ों से रिलेटेड है? तो मेनली ये पांच छह चीजें हैं। और भी चीजें तो बहुत बड़ा वास्ट है, पर जो मैंने मेन जो चीज कवर करने की कोशिश करी है, तो इतना जरूर होना चाहिए हाईलाइट करने के लिए कि बच्चे के मेंटल फिजिकल इमोशनल, उसके दिमागी शारीरिक इमोशनल, उसके इमोशन, और की पर्सनैलिटी, बच्चे की पर्सनैलिटी, उसके इमोशन, उसके दिमागी विचार, उसकी फिजिकली कैपेबिलिटीज और फिजिकल एबिलिटीज, इंटेलेक्चुअल और परसेप्चुअल। ये जो दो चीज हैं ये ऐसी हैं, किसी भी चीज को समझना, समझ के रिएक्ट करना, और उसके थ्रू अपने सेंसेस इंप्रूव कर लेना, और धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको आगे की तरफ बढ़ाते रहना लाइफ साइकिल में। अब जो इसमें दो चीज और ध्यान की है, वो एक्चुअली टॉपिक तो ये बहुत ही बड़ा है। तो आज मैंने एक छोटा सा ही इसमें लिखा है, क्योंकि अगला फिर वो चार्ट बनेगा जिसमें कैसे कैसे कौन कौन स्टेजेस पे कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो एक बात कर लेते हैं एरियाज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो तीन एक चीज है इसमें आपका: फिजिकल, कॉग्निटिव, पर्सनैलिटी एंड सोशल डेवलपमेंट। फिजिकल जो हो गया, जैसे कि मैंने बताया, जैसे बच्चा बढ़ रहा है एज के साथ, उसका बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है। कॉग्निटिव आपका होता है दिमागी, मैं इसको आप मेंटल कर लीजिए, ब्रेन से। ब्रेन डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, वो सब कॉग्निटिव के अंदर आता है। फिर एक पर्सनैलिटी होती है, बंदा किस तरीके से, बंदा कह रहा हूँ, बच्चा किस हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है धीरे धीरे। भाई जैसा वो फर्स्ट में, फर्स्ट क्लास में, ऐसा वो जरूरी नहीं है फिफ्थ में हो। फिफ्थ में जैसा है ऐसा वो टेंथ में हो ना हो, टेंथ में जैसे ट्वेल्थ में ना हो, उसके बाद ग्रेजुएशन में कुछ और। जिस हिसाब से उम्र बढ़ती रहती है उस हिसाब से आदमी की पर्सनैलिटी बनती भी रहती है और चेंज भी होती रहती है। तो ये कुछ एक चीज है पर्सनैलिटी एंड सोशल डेवलपमेंट में। अब आके यहाँ पे आपका नंबर वन पे आता है फिजिकल डेवलपमेंट। इसमें हमारा क्या है, इसमें हम ये देखते हैं कि बच्चे का ब्रेन। देखिए ब्रेन के बगैर कुछ नहीं है। जैसे कंप्यूटर का सीपीयू है, ऐसे हमारी बॉडी का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारा ब्रेन है। तो ब्रेन बच्चे का दिमागी, उसका नर्वस सिस्टम, उसकी मसल्स, उसकी सेंसरी मोटर, मतलब हाथ पैर चलाने की जो आपके क्या कहते हो, मोटर एबिलिटीज, मतलब अपने फ्रीक्वेंट एक्शन से रखना, कोऑर्डिनेशन, मसल कोऑर्डिनेशन, मसल डेवलपमेंट, नर्वस सिस्टम के सारा बॉडी का जो पूरा एक प्रोसेस होता है, इसमें कई सारे बॉडी के पार्ट्स आते हैं, और उनका जो पूरा एक प्रोसेस होता है जो जरूरी है एक हेल्दी बच्चे के लिए, वो सारे आते हैं बच्चे के नर्वस सिस्टम में। उसके साथ साथ आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी जरूरी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया आपके दिमाग से जुड़ा हुआ। देखिए लिखा है यहाँ पे एबिलिटीज, मतलब जो एबिलिटीज हैं, चीजें किस तरीके, चीजों को सीखना, उनको दिमाग में रखना, मेमोराइजिंग करना, उन्हें समझना कि उसमें से क्या काम क्या है, क्या चीजें याद रखी जाए, क्या चीजें भूल जानी चाहिए, ये सब जो मेमोराइजिंग में आता है।
हर किसी को हर समय कुछ याद नहीं हो सकता, तो मेमोराइजिंग का प्रोसेस है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, किस तरह से समस्या का हल निकालें, कैसे क्वेश्चन के आंसर निकालें, ये सब चीज़ें। अंडरस्टैंडिंग, दूसरों की बात समझना, अपनी बातें दूसरों को समझा पाना, ये आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। अब आपका आता है सोशल एंड पर्सनैलिटी, रिलेशनशिप आपकी दूसरों के साथ, आपका बिहेवियर दूसरों के साथ, आपकी दोस्ती यारी दूसरों के साथ, आपकी उनके प्रति अंडरस्टैंडिंग, उनकी आपके प्रति अंडरस्टैंडिंग। जरूरी नहीं हो सकता कि आप हर बात में उनसे कह दें और वो हर बात मान लें, और वो आपसे हर बात कह लें तो आप हर बात मान लें। हर जगह कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज होती है जहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ती है कि आप उनकी बात सुने और अपनी भी कुछ बात उन्हें बता पाए। वो एक सारा प्रोसेस थ्रू कम्युनिकेशन चलता है दूसरों के साथ। यहाँ आपके आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, पीयर्स हैं, जिनसे भी नेबर हैं, जिनसे भी आप मिलते हैं, टीचर्स हैं, जिनसे आप अपनी बात कह सकें। और जितना सोशल डेवलप हो जाएंगे उतना बच्चे का दिमागी विकास हो जाएगा बहुत अच्छा, और वो नई नई चीजें सीख पाएगा जो एक बच्चा अकेले में रह के नहीं सीख सकता। तो सोशल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एज फॉर्मेट में पहले डिस्कस कर चुका हूँ, पहले वीडियो इसमें बन चुकी है, पर मैं अभी हमारा इसमें शुरू हो जाएंगी चीजें, तो हमें पता होना चाहिए कि जहाँ तक हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां से क्या क्या होता है। ये प्री नेटल पीरियड है, शुरू हुआ तो कंसेप्शन से बर्थ के टाइम तक, मतलब जब से बच्चा पेट में आया माँ का, उससे लेके उसके बर्थ तक, ये वो पीरियड है, इसे प्रीनेटल पीरियड कहते हैं। फिर आता है आपका इन्फेंसी। इस इन्फेंसी में क्या है, वो बच्चा जब पैदा होने से लेके 3 साल तक का समय, उसमें वो क्या हो रहा है, उसमें क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या मसल में कोऑर्डिनेशन आ रहे हैं, कैसे उसने धीरे धीरे आंखें खोली, कैसे धीरे धीरे उसने उंगलियां चलाई, कैसे कैसे उसने अपने हाथ पैर खोलने शुरू करे, कैसे कैसे 3 साल तक उसने चलना सीखा, अपनी कुछ एक बातें बोलना सीखा, क्या कुछ उसे बातें अच्छी लगी, क्या कहाँ वो थोड़ा सा मूडी हो गया, वो सारी चीजें हैं। वो अब अगली वीडियो में जब चार्ट बनेगा तो उसमें एक एक चीज पे बात करी जाएगी। फिर आ जाता है आपका प्री स्कूल। प्री स्कूल कह लीजिए या प्ले स्कूल आजकल चल रहे हैं बहुत पहले से। तो अभी इसमें नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बड़ी अच्छी चीजें बताई गई हैं, जो फिर बच्चे के बचपन से ही कैसे उसे 3 साल से स्कूल में डाल दें। कईयों को अच्छा लगेगा, कईयों को नहीं लगेगा, पर ये एक प्ले स्कूल प्री स्कूल का एक पीरियड होता है जिसमें बच्चा 3 से 6 साल तक के समय रहता है। और यहाँ ये आपका फर्स्ट क्लास तक में आ जाता है 6 साल में। तो ये रहता है कि वहाँ पे बच्चे क्या है, स्कूल में जाके वो क्या क्या नई चीजें सीख पा रहा है, क्या चीजें खेल के सीख पा रहा है, अपने दोस्त बना रहा है, वो सब चीजें प्री स्कूल और प्ले स्कूल में आती हैं। फिर आ जाता है आपका मिडिल चाइल्डहुड। ये आपका गया 6 से 12 साल तक के लिए। मैंने जैसे बताया, जब वीडियो आगे अगली बनेगी तो इसकी एक एक चीज के बारे में बात करी जाएगी। तो बहुत सारी इसमें चीजें आएंगी और आपको अच्छा लगेगा इनके बारे में जान के। फिर आ जाता है आपका अडोलसेंस, यहाँ पे आपका अडल्टहुड पीरियड शुरू हो जाता है 12 से 20 साल तक के लिए। कुछ एक चीजें जो मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा वो थोड़ा इस तरीके से है। जो आपका एम्स है चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए बच्चे के, यहाँ पे मैंने लिखा है जो आपका एम्स आएगा और स्कोप है उनके। मैं एक आध पॉइंट्स हैं जो मेरे हमेशा नोट्स में मैं अपने लिखता हूँ, तो मैं उन्हें रीड करना चाहूंगा, आप उसे सुने अगर आपको अच्छा लगे तो सबसे पहला क्या है कि हमें ध्यान देना चाहिए, हमें अवेयर रहना चाहिए कि जो बच्चा है वो डेवलप हो रहा है नॉर्मली। मतलब ऐसा तो नहीं है कि दिमागी विकास के साथ 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 आपका शारीरिक विकास नहीं हो पा रहा, या कुछ और चीजें वो सीख नहीं पा रहा, या वो सोशली एडजस्ट नहीं कर पा रहा, ये सब चीजें, दोस्तों से अच्छी बात नहीं कर पा रहा, उनसे अपने बातें समझा नहीं पा रहा, अकेला सा रहता है, वो सब चीजें इसमें आएंगे। सेकंड आपका बनता है इसमें टू मेक us aware that every child follow the same sequence of growth and development, but speed varies from one child to another। ये बड़ी अच्छी चीज है कि मैंने कल बताया था, कई चीजें बच्चे जल्दी जल्दी सीख लेते हैं, कोई क्विक लर्नर्स होते हैं वो बड़ी जल्दी चीजें सीख लेते हैं, कुछ स्लो लर्नर होते हैं वो धीरे धीरे चीजें सीखते हैं, और इसी के चलते ही वो एक इंडिविजुअल डिफरेंस बनता है बच्चे के अंदर।
तीसरा हमें ये ध्यान देना चाहिए कि टू हेल्प अस टू कंसिडर द फैक्ट दैट एवरी चिल्ड्रन इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन क्वाइट अ नॉर्मल वेज। वही पुरानी बात है इसमें कि हर बच्चा एक दूसरे से अलग है और हर बच्चा कहीं ना कहीं जरूर अच्छा है, बस हमें वो पॉइंट्स पकड़ने हैं, वो चीज पकड़नी है जो हेल्पफुल हो बच्चे के भविष्य के लिए। एक चीज और है, एक हमें एक पिक्चर हमें ध्यान रखनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि जो टाइम पीरियड बीतता जा रहा है उसके साथ बच्चे की प्रोग्रेस हो रही है, या हमारा बच्चा किसी चीज में पीछे रह रहा है तो उसकी प्रोग्रेस पे हम कैसे ध्यान दें। तो ये कुछ एक एम्स है इसके। और एम्स और स्कोप में दो तीन चीजें और हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टू प्रोवाइड राइट एनवायरमेंट एंड एज अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज टू चिल्ड्रन। बच्चों को उनकी एज के हिसाब से पूरा एक अच्छा एनवायरमेंट मिलना चाहिए। भाई एक एज है जहाँ पे उन्हें दोस्त चाहिए, ना उन्हें अपनी बात रखने के लिए, अपनी बातों को शेयर करने के लिए पर्सन चाहिए, तो वो सब उन्हें वहां मिले और जिससे वो अपनी अच्छे से बात कह पाए। एक पॉइंट और है, टू हेल्प अस टू concerned about the development stages of a child such as sitting up, crawling। हमें एक चीज और देखनी है इसमें, भाई दोस्त बनाना ये सब तो बहुत अच्छा हो गया, पर इन्फेंसी के जो पीरियड है इसमें कई सारी चीजें आती हैं। बच्चा चलने की कोशिश करेगा, बच्चा क्रॉलिंग करने की कोशिश करेगा, उठने की कोशिश करेगा, उठक बैठक लगाने की कोशिश करेगा। तो हमें ये देखना है कि जो डेवलपमेंट स्टेजेस है और जो साल है जिसमें इतना होना चाहिए बच्चे में कि वो उन उन स्टेजेस से निकल जाना चाहिए। तो हमें ये देखना चाहिए कि वो स्टेजेस वो आराम से क्लियर करते हुए निकल रहा है या कहीं उसमें वीकनेस आ रहे हैं। उन सब चीजों को ध्यान रखते हुए चाइल्ड डेवलपमेंट में आप बच्चे की मदद कर सकते हैं और उसके एक अच्छे भविष्य के लिए नींव रख सकते हैं। इसमें कुछ एक एरियाज भी हैं। भाई एरियाज में आपकी यही हैं जो मैंने आपकी इसमें बात करी है, आपके फिजिकल, कॉग्निटिव और पर्सनैलिटी और सोशल वाले। तो आज की वीडियो यही थी कि हमारा नया टॉपिक शुरू हुआ है चाइल्ड डेवलपमेंट का। अब आगे आगे इसमें और वीडियोस बनती जाएंगी जो ये सब इसमें थोड़ा लिखा है वो बड़े फॉर्मेट में किस किस उम्र में, किस किस मंथ में, किस किस ईयर में क्या क्या चेंजेस है वो सब बताए जाएंगे। तो यही आशा रहेगी कि आप मेरी वीडियोस के साथ कंटिन्यूड रहेंगे। भाई एक ही वो है कि जो लोग जुड़े हैं और जो लोग इस फील्ड में हैं उनके लिए कुछ अच्छा करना मेरा इसमें एक ही मकसद है। और ये कहते हुए आज की वीडियो का एंड करते हैं। और अच्छा लगा आप लोगों ने प्यार दिखाया मेरी कुछ एक वीडियोस की तरफ, आपने टाइम दिया अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के, जिसमें आपने चैनल को कुछ एक सब्सक्राइबर बढ़े हैं, जिसमें मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा, आपने लाइक भी करा है। तो इसी तरह वीडियो के साथ बने रहे, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही है। नमस्कार, धन्यवाद।